हेलो 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 हेलो, स्वागत है सभी का केमिस्ट्री की नई लाइव स्ट्रीम पे, जहां पर हम बात करते हैं आज विलियन चैप्टर के तीसरे लेक्चर पे। और इस लेक्चर पे हम बात करेंगे सांद्रता के पद, या फिर सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है, बुक में निर्धारण करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जिनकी आवश्यकता पड़ती है उस पर बात करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, यहां पर से आप ये कह सकते हो कि विलियन चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रश्नों का जो क्रम है ना, जो सूची है वो ऐड होना प्रारंभ हो चुकी है। सही बात है। और मैडम का लेक्चर आपने फिजिक्स का काफी एंजॉय किया होगा। इसके बाद में फिजिक्स के बाद में आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, सॉरी हो रही है, और केमिस्ट्री के बाद में बायोलॉजी की क्लास होगी। ठीक है, तो आज से मैं लिखूंगा भी बोर्ड पे, जैसे कि निखिल बोलता है कि सर आप लिखते नहीं हो, आप जब बोलते हो हम लिख नहीं पाते, है ना। तो कल का आज रिवाइज नहीं करेंगे सर, आज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम डायरेक्टली ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विलियन चैप्टर है, तो चूंकि हमें विलियन यहां पर बनाना होगा, तो मैं एक बीकर लेता हूं। ऑलवेज बीकर, ग्लास, बर्तन, गंजे जो भी हमारे घर में अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। सेकंड चीज, आप इसमें क्या भरते हो बेटा, आप इसमें हमेशा सर ने बताया है कि जब आपको नहीं पता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप विलायक के रूप में पानी को ही देखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको विलायक नहीं दिया है, कभी कभी होता है, कुछ प्रश्न आएंगे ऐसे आगे, बहुत सारी चीजें होगी बड़े बड़े शहरों में, तो आप ये मान लेंगे कि ये जल होगा। ठीक है, आपको क्या मान लेना है, ये जो है ये इस स्थिति पे जल होगा। अब इस पे हम छोटे छोटे क्रिस्टल ऐड कर देते हैं, किसके, नमक के ऐड कर दो, शुगर के ऐड कर दो, किसी के भी छोटे छोटे क्रिस्टल आप इसमें ऐड कर दो। ये जो पीला वाला दिख रहा है दैट इज नमक। जल जो है वो विलायक है, नमक जो है वो विलय है, और ये संपूर्ण जो चीज आपको दिख रही है इसे हमने कहा था विलियन, है ना। सेकेंड नोट, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो विलायक होता है, जिसे आप विलायक बोलते हो, आप ये इमेजिन करके चलोगे हमेशा हमेशा कि विलायक जो है वो ए होता है। और आप अपने हिसाब से भी मान सकते हो, आप अपने हिसाब से भी मान सकते हो। दूसरा जो पदार्थ होता है वो होता है विलय, या घटक बोल सकते हो, अवयव बोल सकते हो, इसे हम मान लेते हैं बी। ठीक है, दोनों जब साथ में आते हैं तो बनता है विलियन। ठीक, अब आज आपको सांद्रता के पद पढ़ना है। क्या होते हैं सर सांद्रता के पद, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन डेफिनेशन से। व्हाट इज द डेफिनेशन। मैं बहुत प्यार से लिखने की कोशिश करूंगा आज, कि सर जब आप बोलते हो हम लिख नहीं पाते, तो बेटा आज आपकी हेल्प के लिए सर लिख भी देंगे। तो यहां पर आप लिखोगे विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित अवयवों का मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए, ऐसे में ना टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, जिन पदों, आप लिख सकते हो पदों या माध्यमों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा, सांद्रता के पद कहलाते हैं।
ठीक है, ये हमारी परिभाषा हो गई। आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब क्या होता है विलियन के अंदर पे, क्या होते हैं विलियन के अंदर पे, बताओ। आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, आप लोगों को पता है कि विलियन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ओहो, गलती हो गई। तो सर विलियन के अंदर विलय होता है और विलायक होता है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इनका मात्रात्मक अध्ययन करना है, देखना है सभी को। तो यहाँ पर चिप, ठीक है, इसे मिटा देते हैं और यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। चलो बढ़िया। क्या होता है विलियन के अंदर पे, तो एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझेंगे। मेरे पास में ये एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है, देखो आप सभी को दिख रहा है ये, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है। इस पर एक वैल्यू लिखी है जिसे हम आगे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मेडिसिन बनती कैसे है, कोई भी खाद्य पदार्थ या जितनी भी चीजें आप देखते हो जो फूड पैकेट प्रोडक्ट होते हैं, उसमें विलियन चैप्टर का बहुत योगदान है, मैं बार बार आपको बताते रहता हूं, है ना। तो ये एक हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन है हमारे पास में, यहाँ पे लिखा भी हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन आईपी एलपी 3% और W/V क्या है ये, इसे अपन आगे समझेंगे। ये इस प्रश्न का मतलब इस टॉपिक से ही रिलेट करने वाला एक एग्जांपल है, ठीक है, डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सांद्रता के पदों से विलयन में उपस्थित विलायक और विलय की मात्रा का अध्ययन करेंगे कि एक विलयन में एक पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है ना। अब तुम्हें पता है पदार्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, तुमने अवस्थाएं पढ़ी है। कैसी अवस्थाएं, कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, है ना, कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। कुछ पदार्थ जो है वो द्रव होते हैं, ऐसे द्रव्य होते हैं, चलो इसे बराबर कर दें, ऐसे द्रव्य होते हैं। और कुछ पदार्थ जो है वो गैस होते हैं। तो आपने चैप्टर 1 जो आपके 11th का था उसमें आपने सीखा देखा था कि द्रव्यमान को मापने के लिए अलग इकाई है, द्रव्य को मापने के लिए अलग इकाई है, गैस को मापने के लिए अलग इकाई, यानी कि गैस आप ही बोल सकते हो पार्टिकल, है ना। तो ठोस को आपने वहां पर मापा था द्रव्यमान से। कैसे मापा था बेटा, द्रव्यमान से। यहां पर मैं ऐसा ही मात्रक की बात नहीं करूंगा क्योंकि द्रव्य को यदि लीटर की यदि हम बात करते हैं तो लीटर ऐसा ही मात्रक नहीं है, हमें ये आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन। कितना स्थान घेरता है उसे हम आयतन से बोलते हैं, और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है, ठीक है, मीटर की घात 3। और आगे हम बात करते हैं गैस पार्टिकल है, तो गैस पार्टिकल है तो दाब लगाते हैं, या मैं यहां पर कण मान लेता हूं, गैस के क्या मान लेता हूं, छोटे छोटे कण, और कणों की संख्या को हमने नापा था मोल से। तो इस प्रकार से इन्हें मापने के लिए, इनका मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए हमारे पास में अलग अलग द्रव्य मापने की इकाइयां मौजूद है ना। और यहां पर विलियन पे भी यदि आप देखोगे, विलियन किस किस चीज से बना है, दल जल, तो जल क्या है, द्रव्य, और द्रव्य को कैसे मापते हैं हम, आयतन में कैलकुलेट करते हैं। फिर अगला है हमारा ठोस, तो उस पर क्या पे बात करते हैं, द्रव्यमान से। दो अलग अलग चीजें हो गई। इसी प्रकार से हमने देखा है कि कुछ विलियन जो होते हैं उसमें द्रव्य भी होता है और गैस भी होती है, तो ऐसे में हम कैसे नापेंगे। तो अलग अलग प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं और उसमें निर्धारित किया जाता है कि जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिया था कि इसमें कितनी मात्रा में क्या चीजें मिलाई गई हैं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, कि कैसे जब आप किसी सॉल्यूशन को बताओगे तो उसमें उपस्थित पदार्थ कितनी मात्रा में होंगे, इस बात का निर्धारण करने के लिए जिन भी पदों की आवश्यकता होगी वो सांद्रता के पद होंगे। और आप सभी को पता है कि हर एक चीज को अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग इकाइयों में मापा जाता है। गॉट इट। अब आगे हम बढ़ते हैं कि सर ठीक है आपने बता दिया, अब वो इकाइयां कौन कौन सी है। तो हमारी बुक जो एनसीईआरटी कहती है उसके हिसाब से आप यहां पर हेडिंग लगाएंगे, सांद्रता को व्यक्त
करने वाले माध्यम भी लिख सकते हो और पद भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपकी सीधी लाइन, पता नहीं सर ने सीधी पढ़े तिरछी पढ़े क्योंकि यहां पर दिखता नहीं है सही साथ। ठीक है, पद, गॉट इट। अब यहां पर सबसे पहला आता है प्रतिशत। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है प्रतिशत। प्रतिशत के आगे 3 भाग होते हैं जिन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत के आगे 3 भाग होते हैं। स्टेज 1 कि आपका विलायक भी ठोस हो और विलय भी ठोस हो, है ना। अब जरूरी नहीं कि वो ठोस ही हो, कुछ चीजें ऐसी होती है प्रकृति में जो ठोस अवस्था में भी होती है और द्रव अवस्था में भी होती है। उदाहरण बताओ सर, जैसे कि हमारे घर में यूज होने वाला घी ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। पानी बर्फ के रूप में भी होता है और द्रव्य के रूप में भी होता है। तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ठोस के लिए लागू। समहाउ कभी कभी कुछ प्रश्नों में आपको बोला जाएगा कि जल है और उसकी मात्रा 1 किलोग्राम है, तो ऐसे में कंफ्यूज मत होना। आगे जब मैं इस टॉपिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा तो वहां पर इसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। तो प्रतिशत में सबसे पहला नाम आता है द्रव्यमान प्रतिशत का। मैं जरा पेन चेंज कर लूं क्योंकि अलग अलग पेन से लिखूंगा तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। एक ही एक कलर के पेन से तुम लोग बोर हो जाओगे। चलो ये वाला पेन लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है, अरे भाई साहब, द्रव्यमान प्रतिशत। सब समझाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सेकंड है आपका आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत। एंड द थर्ड इज द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अच्छा, बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में अब आपको समझा। द्रव्यमान प्रतिशत आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट में ऐसा लिखा होता है वेट W अपॉन W और आगे प्रतिशत। इसके लिए आप लिख सकते हो V वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम और Y भी बोल सकते हो इसके। और नेक्स्ट जो है वो आप लिख सकते हो V अपॉन V। और जो आपके सामने यहां पर ये प्रोडक्ट है, पता नहीं देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, देखो क्या लिखा है 3% W अपॉन V, ये लिखा हुआ है ना। तो यहां पर जो इस विलियन को बनाया होगा, जब इस विलियन को बनाया गया होगा तो आपका जल रहा होगा मुख्य उत्पाद यानी कि विलायक, ये रहा होगा आपका विलायक। और इसमें 3% जो है वो आपका विलय मिला हुआ है। इस पूरी बोतल का आयतन यदि हम देखें तो 100 ml की बोतल है। कितनी ml की है? 100 ml की ये पूरी बोतल है। इस 100 ml में, इस 100 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड के विलयन में सिर्फ 3% जो है वो है H2O2। तो यहां पर H2O जो है, जल को पता है आपको H2O बोलते हैं, तो H2O जो है वो हो गया विलायक और H2O2 जो है हो गया वो विलय हो गया। तो आपको ये बोला जाएगा कि भाई साहब ये जो 3% है ना, ये हमें प्रतिशत में नहीं चाहिए। आप तो ये बताओ कि ये जो H2O2 इसमें मिला हुआ है इसकी ग्राम में कितनी मात्रा है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। काय में मापा जाता है? किलोग्राम में। तो यहां पर आपको क्वेश्चन भी ऐसे दिए जाएंगे आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट है ना, मैं वैसे तो बड़बड़ा नहीं रहा हूं, चलो स्टार्ट है लाइव स्ट्रीम। तो यहां पर आपको कुछ इसी प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे और हमें समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी की हम परिभाषा देखेंगे, सूत्र देखेंगे। आज का हमारा मुख्य टॉपिक जो होगा वो प्रतिशत ही होगा। इसके आगे भी चीजें होती हैं, इसके आगे भी यदि आप बोलोगे सर कि हमें बताइए तो सर आपको बिल्कुल बताएंगे। इसके आगे जब हम द्रव्यमान प्रतिशत से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर तो प्रतिशत पे बात हो गई, इसके बाद बात होगी आयतन पे, मूल रूप से विलायक के आयतन पे या विलयन के आयतन पे। उससे चीजें रिलेट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है
वो आता है मोलरता, जिससे आपको परीक्षा में 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि मोलरता से नहीं आया तो आएगा मोललता, मोलरता, मोललता। एनसीईआरटी पे ही चलूंगा मैं, जो जो वहां पर मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, परंतु मेरा ही मानना है जो अब हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पर ही बात कर लेते हैं। ओके, अगला है हमारा मोल अंश। इसके बाद में जब आप आगे जाओगे, चलो इसे मिटा दूं थोड़ा सा, इसे अपन मिटा देते हैं कि आगे और कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, आगे जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा पीपीएम। तो इसके लिए आप यहां पर लिख दो तीसरा नंबर, ये हो गया चौथा नंबर, ये हो गया पांचवा नंबर, और 3 ये टोटल मिला के कितना हो गया 8। तो आपको 12th में 8 सांद्रता के पद पढ़ने। इसके अलावा नॉर्मलता होता है, फॉर्मलता होता है, शक्ति होता है, ये हम आगे देखेंगे, ये अभी हमारे किसी काम का है नहीं। तो टोटल 8 नंबर ऑफ सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद या माध्यम हमारे पास में है, जिन्हें हमें इस 12th क्लास में पढ़ना है, और जिनसे जिनसे इस साल मेरे हिसाब से 2 या 3 प्रश्न आए थे। और ये वाला टॉपिक जो है वो आईएमपी है। किसकी दृष्टि से आईएमपी है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां से थ्योरी भी प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, और बच्चे यहीं आके मार खा जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस सब चीजों में थोड़ी सी दिक्कत होती है बेटा। ठीक है, अच्छा, जरा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओगे। क्या है, मैंने केमिस्ट्री की क्लास में ज्यादा लंबा गैप रखा नहीं है एक्चुअली, तुरंत ही आ गया, और कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है तो कर दो यार, देख लो, यदि तुम लोग देख रहे हो तो कमेंट करके जरा बता दो फटाफट से कि कैसी क्या कहानी है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, सर तो पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। कल भी कबीरदास का मैंने एक दोहा बोला था, कौन सा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होगी बहुरी करेगा कब। रोज का काम हमें रोज करना है ना। केमिस्ट्री वो विषय है जो आप बोलोगे कि परीक्षा के किनारे किनारे पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। यदि आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो लिख के ले लो में से कि केमिस्ट्री वो जो पेपर है, केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, वो टॉपर डिसाइडर होता है। मैडम ने पहले भी कहा था, मैं आज फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई साहब यदि आपके 90 बन रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री उसको 80 पे ला देगा। ये है केमिस्ट्री की पावर। बोले सब तो ठीक है सर, केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। ओहो, आप कहाँ कमेंट कर रहे हो, कहाँ कमेंट कर रहे हो बेटा, लाइव सेशन में कमेंट कर रहे हो, क्योंकि एक बच्चे के कमेंट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब ये डायरेक्ट कहाँ पे कमेंट करने, आई हैव टू सी, लाइव स्ट्रीम 2 पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। इनको बोलना पड़ेगा कि न्यू लाइव स्ट्रीम पे जाओ, न्यू लाइव स्ट्रीम चालू है। देखो तुम लोगों के सारे लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मैडम भी पढ़ता हूँ, तुरंत रिप्लाई। चलो कोई बात नहीं, अपन आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, द्रव्यमान प्रतिशत को भार प्रतिशत भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, और इसे हम भार प्रतिशत भी बोलते हैं। तो मैं अब अगले पेज पे जाऊंगा। अब ये नोट्स पता है क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो आप यहाँ पर लिख रहे हो, ये भी तुम्हें मिल जाएगा, ये भी जल्दी ही हम ड्राइव पे डाल देंगे। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे या फिर जो डेली बेसिस में लाइव चैट पे हमें दिखेंगे, उनके लिए सारी चीजें हम धीरे धीरे करके पेड भी रखेंगे, फ्री भी रखेंगे। वो हमारे ऊपर है, मैडम के ऊपर है कि कैसे क्या करना है, मैडम विल बी डिसाइड। ओके, तो अब हम बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। सब कुछ पूछा जाता है तो हमें सब पढ़ना है। द्रव्यमान चलो लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। विलियन के 100 भार भागो
में उपस्थित अवयवों के भार भागों भार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती कहलाती है। ठीक है, चलो ये तुम्हें परिभाषा में समझ में नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा चित्र। ये एक विलयन है, ठीक है, इस पूरे विलयन का, इस पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है, इस पूरे विलयन का जो द्रव्यमान है, इसके यदि हम 100 भाग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक हो गया जाए नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ऊपर वाले को काट दो, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहां पर फिर से इसके 10 भाग और कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 10 भाग हो गए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक ही विलयन लिया था हमने, उसे पूरा काट दिया है, तो समझो तुम। अब यहां पर कितने भाग कर दिए आपने, 100 हिस्से कर दिए। इन 100 हिस्सों में अवयव की बात हो रही है, विलय भी होगा और आपका विलायक भी होगा, दोनों होंगे, विलय होगा और विलायक भी। आप ये कह सकते हो ना कि ये ए और बी दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बनता है ए बी, और ए बी जो है वो विलयन है, यहां पर बी जो है वो विलय है और ए जो है वो विलायक है। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहां पर दोनों चीजों से मिला के विलयन बना है। अब हमें क्या बात करना है, प्रतिशत। और प्रतिशत जब भी हमें निकालना होता है, हम क्या करते हैं, 100 का भाग दे देते हैं, है ना, तो हम वही करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं या 100 का भाग देते हैं, दोनों ही सिचुएशन के हिसाब से। तो यहां पर जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, 100 का भाग देते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने पूरा विलयन लिया, विलयन का क्या, द्रव्यमान, विलयन की मात्रा आपको काय में चाहिए, द्रव्यमान में, तो आप यहां पर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, यहां पर आपने लिया विलयन का द्रव्यमान। और विलयन का द्रव्यमान जैसे ही आपने लिया, आपने इसके कितने हिस्से कर दिए, आपने इसके कर दिए 100 हिस्से, ठीक। विलयन का द्रव्यमान आपने लिया और विलयन के द्रव्यमान के आपने कर दिए 100 हिस्से,
ठीक है। अब आपको ये बोलेगा प्रश्न में कि आप विलय का आयतन प्रतिशत निकालिए या फिर विलय का आयतन प्रतिशत निकालिए या फिर विलायक का आयतन प्रतिशत निकालिए। तो हम दोनों को अलग अलग क्यों लिखे? हमने दोनों के लिए एक कॉमन शब्द लिख दिया, दैट इज अवयव। हमने दोनों के लिए क्या लिख दिया? एक नया शब्द, अवयव। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे जिस भी अवयव का आपको द्रव्यमान निकालना है, जिस भी अवयव का द्रव्यमान आपको निकालना है। अब मैं यहां पर वो एमबी एबी वाला नियम इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि उससे हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में लिखने के लिए, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसे करते हैं छोटा, क्योंकि सर बहुत बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखते हैं और इसके कारण हो जाती है स्पेस में थोड़ी सी कमी। इतना बड़ा बोर्ड है हमारा, फिर भी दिक्कत आ जाती है, कैसे होगा, कैसे लिखेंगे। कोई बात नहीं, इसकी खास बात तो यही है कि कहीं पे भी उठा के किसी भी चीज को शिफ्ट किया जा सकता है ना। तो भाग कर दिए। अब ये 100 जो है वो ज्यादा देर तक यहां पर नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, सूत्र को रीअरेंज करोगे और द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र होगा वो होगा अवयव का द्रव्यमान गुणित 100 बटे क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान। ओके बेटा, ये लिख दिया आपने सूत्र, ये हो गया आपका सूत्र। सबसे पहले आपने बोला था विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित अवयवों के भार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती। तो सूत्र के अनुसार हमने लिया विलयन, विलयन के कर दिए 100 हिस्से। विलयन लिया था, विलयन का द्रव्यमान लिया था, हम द्रव्यमान पर बात करेंगे। ठीक है, अब ए और बी की मात्रा आपको काय में दी होगी, किलोग्राम में दी होगी या ग्राम में दी होगी। तो आप क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे। कभी कभी आपको प्रतिशत दिया रहा होगा और बोलेगा भाई साहब कि आप इसमें ग्रामों की संख्या की गणना कीजिए, वो न्यूमेरिकल प्रश्न में देखेंगे। तो आप सबसे पहले बिना कुछ दिमाग लगाए प्रतिशत यदि दिया है तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक कर जानी चाहिए कि यहां पर जो विलयन है उसके 100 टुकड़े कर दिए गए हैं और उन टुकड़ों में जो उपस्थित विलय या विलायक की संख्या है वही हमें ज्ञात करनी है। यहां पर भी वही है, आपने 100 भाग किए, इस पे अवयव कोई भी उपस्थित हो सकता है, विलय विलायक दोनों हो सकते हैं ना। यहां पर विलय विलायक दोनों हो सकते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन, विलय का द्रव्यमान के आपने 100 हिस्से करे, उन 100 हिस्सों में जिसका भी आपको प्रतिशत निकालना हो, द्रव्यमान प्रतिशत विलय का निकालना हो या विलायक का निकालना हो, आपने उसे मान लिया अवयव। अवयव कौन कौन है बेटा, तो ये दोनों मिलके कहलाते हैं अवयव। एक और शब्द इनके लिए बुक में बार बार मेंशन है, दैट इज घटक। विलयन में 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। यह है द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा। अब इसी से मिलता जुलता होता है आयतन प्रतिशत। देखो, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है तुम्हें ये टॉपिक, है ना। और ये सेम चीज, अच्छा तुम्हें एक बात बताना भूल गया मैं, ये सेम चीज आपने 11वीं में भी पढ़ी है। ये टॉपिक जो है, ये वाला हिस्सा जो हम पढ़ रहे हैं, ये हिस्सा 11th में भी है। यदि आप देखोगे लास्ट में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। और जो बच्चों ने हमसे ऑनलाइन पढ़ा है वहां पर मैंने बताया था कि बेटा ये जो पिक्चर का आप ट्रेलर देख रहे हो, जो छोटा सा ट्रेलर यहाँ पर मेंशन है, ये आगे जाके पूरी पिक्चर बनने वाला 12th क्लास में। वो जो मिश्रण वाला पार्ट था, मैंने ऑफलाइन बैच में कहा था आपने कि यहां पर जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हो, और ऑनलाइन भी इसका एक आधा लेक्चर डला हुआ 11th का हमने डाला हुआ था उस समय भी मैंने कहा था कि जो टॉपिक आप यहां पर देख रहे हो ना, छोटा सा मिश्रण, ये जब समांगी मिश्रण बनेगा तो इससे पूरा एक चैप्टर जन्म लेगा जिसे आप 12वीं में पढ़ोगे। इसलिए 11वीं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, नीट वगैरह, वहां पर अभी तो पीएनएसटी में भी 11th हटा दिया, नहीं तो पहले 11th भी था। तो नीट का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो इसीलिए उस बैच को फाउंडेशन बैच कहते हैं। ठीक है, ये आधार होती है। आगे बढ़ते हैं, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहां पर आप लिखोगे
वहां पर द्रव्यमान की बात करी थी, है ना, वहां पर आपको क्या निकालना था, वहां पर आपने बात करी थी भाई साहब द्रव्यमान की, यहां पर बात हो रही है आयतन की। तो बस विलियन के तो आयतन भागों में उपस्थित, फिर से वही परिभाषा, आप चाहो तो विलय लिख सकते हो, यदि आप मेन रूप से आप विलय ही लिखोगे, ठीक है। यहां पर आप चाहो तो विलय भी लिख सकते हो, परंतु मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूं क्योंकि अवयव है ना, बुक में अवयव लिखा हुआ है, जिस भी अवयव की आपके निकालना जरूरी थोड़ा ना कि विलय विलय का ही आयतन प्रतिशत निकालना, हो सकता है विलायक का भी निकालना पड़ जाए, विलायक का भी निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। उपस्थित, चलो यहां पर पूरा पूरा लिख देता हूं कि यहां पर आप सिर्फ विलय ही मान रहे हो, क्या मान रहे हो, विलय के आयतन भागों की संख्या, आयतन भागों की संख्या फिर से यहां पर वही हमारा विलियन होगा, विलियन में जो अवयव है, अवयव आपका ए दैट इज विलायक, अवयव आपका बी दैट इज विलय, इनका दोनों ही पदार्थ आपके द्रव होंगे। द्रव्य कैसे होंगे सर, यहां पर आप दूध और पानी का मिश्रण कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपने 80 ml जो है वो पानी लिया और 20 ml जो है वो दूध ले लिया, तो आपका जो विलियन का आयतन होगा वो होगा 100 ml, ठीक है। तो इसमें आपको ये बोला जा सकता है कि एक विलियन है, ठीक है, उस विलियन के 20% आयतन भागों में दूध उपस्थित है। तो विलियन में उपस्थित दूध का आयतन भाग या दूध के आयतन भागों की गणना कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न होगा, आपसे ये बोलेगा, ये एमएल में नहीं दिया होगा, पता है क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि एक दूध और पानी का मिश्रण है, विलियन है, उसमें 20% दूध उपस्थित है। अब आप यहां पर हमें विलायक और विलय की मात्रा बताओ, काय में, एमएल में, ग्राम यदि मेरे मुंह से निकल जाता तो सॉरी, ठीक है। आयतन में आप ये बताओ कि दूध कितना है भाई साहब और पानी कितना है। तो एमएल विलियन का आयतन है, उसमें 20% दूध मिला हुआ है, बताओ कितने एमएल जो है वो पानी है, कितने एमएल जो है वो दूध है। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या बनते हैं, प्रश्न। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, सॉरी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है, या टेलीग्राम, दोनों ही जगह अवेलेबल है, तुम जहां बोलो वहां ऐड कर देंगे हम, वैसे पेड वाले बैच वालों के लिए बना के रखा है, डाउट सेशन के लिए लाइव चैट वगैरह चलती रहेगी बीच बीच में, लाइव क्लास और सॉरी जूम कॉल जो है वो हमारी चलते रहेगी। तो फटाफट से ज्वाइन वाइन कर लो, सारी चीजें है ना, बार बार हम ना बोले अच्छा नहीं लगेगा, तो ये क्या प्रमोशन हम ज्यादा करना नहीं चाहते, हम करते नहीं, इस वजह से थोड़ा पीछे है। तो यहां पर आप बात करोगे आयतन प्रतिशत के सूत्र की, तो यहां पर आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बच्चा मुझे, यहां पर आप सीधे सीधे लिखोगे, जिसका भी आपको आयतन निकालना हो तो यहां पर लिखोगे आप अवयव का आयतन, सेम उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे आपने अभी किसका निकाला था, द्रव्यमान प्रतिशत का निकाला था, उसी तर्ज पे आप विलियन का भी निकालेंगे। आई नो दिस टॉपिक इज वेरी बोरिंग, परंतु 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आता ही है, उसको आना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे हम इससे, मुझे लग रहा था इस बार 12th में जो पेपर है
वो बहुत डीप पूछेगा, परंतु उन्होंने पूछा यहाँ से, इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे गए थे वो इन्हीं सब टॉपिक से पूछे गए थे। हमें लगा अणु, नॉर्मली एमपी बोर्ड का खासम खास जो टॉपिक है वो है हमारा अणुसंघ गुणधर्म, परंतु इस बार अणुसंघ गुणधर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। ये जो सांद्रता के पद हम अभी पढ़ रहे हैं इन्हें ज्यादा महत्व दिया गया और इनसे प्रश्न पूछे गए थे। तो भाई साहब इन्हें कृपया कर हल्के में ना लें, ये आने वाली चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी यहां पर उदाहरण भी बता दिया था। यहां पर आपको एक उदाहरण आपके सामने बताया था कि मान लीजिए आपने कोई पदार्थ खरीदा, उसमें आपको ऐसा लिखा गया है जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप यदि प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो वहां पर मान लीजिए बोतल का मात्रा दी हुई है 100 ml, तो उसके पूरी बोतल का आयतन जो है वो कितना है, 100 ml है। उसमें उपस्थित जो इंग्रेडिएंट होंगे ना वो कुछ इस प्रकार से देंगे, वाटर 80%। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, तो यहां पर आपको लिखिएगा मिल्क सॉलिड कितना, 20%। अब मैं यहाँ पर वो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उनको नहीं करना चाहता, पता चला कौन भाई साहब यूट्यूब चैनल ग्रो होने से पहले कॉपीराइट मार के स्वाहा कर दिए। तो नॉर्मली जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो वहां पर लिखा होता है, ऐसे ही लिखा होता है मिल्क सॉलिड 20%, या 20% मिल्क सॉलिड नहीं भी हुआ मान लो, तो अपन थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये इसको कर देते हैं कितना, इसको कर देते हैं अपन 60%, मिल्क सॉलिड कर देते हैं अपन 20%, थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। वाटर जो है आपने कर दिया भाई साहब, वाटर ठीक है, वाटर जो है आपने 60% कर दिया, मिल्क सॉलिड जो है वो आपने कर दिया 18%। फिर आप जाओगे शुगर पे, शुगर तो भर भर के होती है, शुगर आपने कर दिया 15%। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में बेटा ये तो हो गया मेन कंपोनेंट, इसके बाद में आप यहां पर आर्टिफिशियल कलर्स ऐड करे जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करे जाते हैं। वो बहुत सारे दूध जो तुम पीते हो ना उसमें सारी कुछ इस प्रकार से ही चीजें होती है, वहां पर तुम्हें मात्रा ग्राम में नहीं दी होती, वहां पर काय पे दी होती है, प्रतिशत पे, सिर्फ ml पे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ऐसे लिखा होता है कि भाई साहब ये 100 ml की एक बॉटल है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है और ये इतने इतने परसेंटेज में मिला हुआ है। तो भाई साहब आप इस कैलकुलेशन को, इन सूत्रों को रख के ये बता सकते हो कि इसमें कितने ग्राम या कितना हिस्सा उस पदार्थ का मिला हुआ है। ये उस काम पे आता है, ये वहां पर काम पड़ेगा तुम्हें। तुम बोलते हो ना कहां सूत्र काम पड़ेंगे, तो ये वहीं पर काम पड़ते हैं जहां पर सर ने आपको बताया। अब आते हैं हमारा थर्ड टॉपिक जो कि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। टाइम कितना हो गया, आज मैं बिल्कुल भिड़ा हुआ हूं, पता चला ज्यादा टाइम हो गया, बस ऑलमोस्ट 5 मिनट और 5 मिनट और 5 से 10 मिनट और ये क्लास चलेगी, उसके बाद में हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला जो है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अच्छा, ये एक ऐसा है, ये मेरा और मैडम का प्लान था कि एक ऐसी बैच सर डिजाइन करें हम, तीसरा है हमारा, कि जैसे आप ऑफलाइन नहीं देते हो कि एक ही लिंक पे सारी चीजें पढ़ लें, एक ही लिंक पे सब कुछ पढ़ लो। जैसे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाते तुम कि एक ही लिंक बनाओ और सब में पढ़ लो, अभी तो अच्छा है। तो यहां पर आप लिखोगे परिभाषा, यहां पर आपको क्या लिखना है, परिभाषा। बार बार वो लिंक, आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बाजू में विसर्जन का कार्यक्रम था, इस वजह से शुरू वाली लाइव स्ट्रीम पे ढोलक की आवाज आई तो हमने उसे कैंसिल ही कर दिया, वो लिंक ही बंद कर दी। तो कुछ बच्चे शायद इस वजह से नहीं आ पाए। विलियन के तो आयतन भागों में उपस्थित। अब मैं यहां पर पूरा विलय को ही आधार मान के बताऊंगा आप लोगों को, अभी अब नहीं बोलेंगे आप, विलय के भार भागों की संख्या है ना, भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, इसे जरा छोटा कर दूं बेटा, इतना बड़ा लिखता हूं क्या ही बताऊं, है ना, ये हो गया छोटा। वही फिर से छोटा सा डायग्राम, एक इस चैप्टर को बिना डायग्राम के नहीं समझा जा सकता, इस वजह से सर बार बार डायग्राम बनाते हैं। ये आपका जल है, कितना है नहीं पता, कितना है नहीं पता, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में इसमें जल कितना है अभी ना तुम्हें पता ना मुझे पता, ठीक है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि H2O2 लाइव चल रहा है। अब हम इस पे यहां पर जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम सॉल्व करने वाले एक बार फिर से। अब हम एक प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि इसमें कितने प्रतिशत जो मात्रा है वो अवेलेबल है, किसकी, विलय पदार्थ की, और प्रतिशत में हमें दिया हुआ है, हम इसकी गणना करेंगे ग्राम में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये H2O2 इसमें विलय है, H2O2 इसमें क्या है, विलय है, और विलय को तुम सभी को पता है हम क्या मानते हैं, भी मानते हैं। यहां पर परिभाषा की भी बात होगी और यहां पर हम न्यूमेरिकल भी बात करेंगे, ठीक है। चलो पूरा कंप्लीट कर दें। अब यहां पर ये है आपका व्हाइट वाला हिस्सा जो है वो है H2O2, व्हाइट वाला हिस्सा जो है वो है H2O2, और जो बाकी का हिस्सा है ये आपका है जल। ये जल जो है ये हमें नहीं दिया कितना है, और ये जो विलय पदार्थ है ये आपको बोल रहा है भाई साहब 3% है, ठीक है। और इस पूरे विलियन का जो आयतन है, इस पूरे विलियन का जो आयतन है वो है 100 ml, है ना। इस पूरे विलियन का जो आयतन है वो कितना है, 100 ml। तो अब आपको ये बताना है इस पे कि कितना पानी मिला हुआ है और कितना जो है वो H2O2 मिला हुआ है। काय में बताना है बेटा, H2O2 की मात्रा आपको ग्राम में बतानी होगी और जल की मात्रा जो है वो आपको आयतन में बतानी होगी, ठीक है। तो करते हैं बात। विलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो यहां पर आप सूत्र लिखोगे, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सॉरी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऐसे भी लिखा जाता है इसको WV प्रतिशत, बराबर। पहली लाइन पे बोला गया है हमें विलय की ज्ञात करना है, विलय के, विलय का द्रव्यमान। चलो सिंपल बात करते हैं, यहां पर आप लिखोगे विलय का द्रव्यमान। नीचे आए तो यहां पर आपको बोला है विलियन का आयतन, इसके कितने भाग करने, हमें 100 भाग करने, कितने भाग करने, 100 भाग। सूत्र रीअरेंज होगा, सूत्र को आप वापस रीअरेंज करोगे और रीअरेंज करोगे तो ये 100 कहां चला जाएगा बेटा, यहां ऊपर चला जाएगा। तो ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। जरा इसे छोटा कर लूं, इस राम कहानी को, ओ हो गलत जगह से सिलेक्ट हो गया, फिर से कर लेते हैं। इतना हमें चाहिए तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चित्र है ये यहां पर बना हुआ है, क्योंकि इसी की सहायता से हमें भी इसी सूत्र है। तो आपके सामने परिभाषा लिखी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इसका जो है वो सूत्र से कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्या है ये, देखो यहां पर लिखा हुआ है, प्रतिशत में हमें सारी चीजें दी है और हमें ग्राम में बात करनी, तो इस सूत्र पे हम बात करते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है विलय का क्या, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 3% आपको दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है ना 3% H2O2 मिला हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना होगा, आप यहां पर बोलेंगे विलय का द्रव्यमान,
यहां पर आप मान लीजिए विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन कितना है। विलियन का आयतन बॉटल पर लिखा हुआ है, देखो विलियन का आयतन बॉटल पर लिखा हुआ है 100 ml। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 100 ml। गुणित आप यहां क्या करोगे 100, प्रतिशत हटा दो, ये प्रतिशत हटा दो, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। पक्षांतर कर दो तो यहां पर आ जाएगा विलय का द्रव्यमान। क्या करोगे बेटा, 3 है, ये वाला इसके नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये वाला यहां पर साथ में जाएगा, 100 से 100 कट गया। तो यहां पर आप पता है क्या लिखोगे, आप ये लिख सकते हो कि भाई साहब H2O2 की जो द्रव्यमान में मात्रा है वो है 3 ग्राम। कितनी है, 3 ग्राम जो है वो इस बोतल पे आपका H2O2 मिला हुआ है। ठीक है, अब जल की बात करोगे तो जल का तो आयतन पे दिया हुआ है हमें हिस्सा, जल का हमें क्या दिया हुआ है, आयतन में हिस्सा दिया हुआ है। तो आप आगे चाहो तो इसकी भी गणना इससे कर सकते हो, क्योंकि कैसे निकालोगे, सूत्र से बी है आपका, ए बी मिला के विलियन बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो लाइव क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, आगे फॉर द नेक्स्ट क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस पे हम आगे की जो चीजें कवर करेंगे वो कवर करेंगे मोलरता, मोललता, मोललता और मोलंश, मोलरता और मोलंश। ये कब करेंगे हम, कल की क्लास में, कल की क्लास में ये दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड ऑन टुमारो क्लास। ओके, नाउ इसके बाद में यहां पर ये कल के लिए, फॉर टुमारो है ना, फॉर टुमारो। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी होगी बायोलॉजी की। ठीक है, कोई अपडेट है क्या इस पे, नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो होगी बायोलॉजी की। अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:55 हो रहे हैं। ठीक है, तो मे बी 8 बजे से, इसके जस्ट बाद 8 बजे से आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। 8 बजे से या 8:10 भी हो सकता है, ठीक है, 8 बजे से या 8:10। थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत प्यारी सी स्माइली के साथ पे आपसे हम मिलेंगे कल। ओके, पता नहीं सर ने क्या ही बना दिया है, तो कल की फिर से आपके सामने बात होगी और टुमारो के लिए कल की क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी बायोलॉजी की 8 बजे से। ओके डन, ध्यान रखना अपना।